हेलो। हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुल्सानिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 13 यूनियन एंड यूनियन ऑल। इस वीडियो में हम यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में सीखेंगे। दो या ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए यूनियन या यूनियन ऑल का उपयोग किया जाता है। यूनियन और यूनियन ऑल को सिंपली दो क्वेरी के बीच में रखा जाता है। यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहां पर हमने दो टेबल बनाए हैं, टीबीएल रेगुलर कस्टमर्स और टीबीएल हाई वैल्यू कस्टमर। तो ये दो टेबल है, रेगुलर कस्टमर और हाई वैल्यू कस्टमर के। इन दोनों कस्टमर का हमें सिंगल लिस्ट चाहिए, तो हम यूनियन या यूनियन ऑल ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर पहले दोनों टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पर दो रिजल्ट सेट है हमारा। यह है टीबीएल रेगुलर कस्टमर, टेबल रेगुलर कस्टमर का टेबल है, और ये हाई वैल्यू कस्टमर का टेबल है। अब इन दोनों कस्टमर का जो नाम है, दोनों टेबल में जो डेटा है, उन्हें जोड़ के हमें एक सिंगल चाहिए, तो यूनियन या फिर यूनियन योर का उपयोग कर सकते हैं। इनमें सिंपली यह दोनों क्वेरी के बीच में बस केवल ये यूनियन या तो फिर यूनियन ऑल वर्ड रखना होता है। एग्जीक्यूट करते हैं F5। देखिए ये सिंगल रिजल्ट सेट हमें मिल गया दोनों टेबल से मिलाकर, ठीक है। और ये यूनियन ऑल क्वेरी है। यहां पर हमें कितनी रो मिली है? 7 रोज मिली है, और यूनियन ऑल ऑपरेटर करने पर हमें 9 रो मिली है। तो ऐसा क्यों हुआ है, यहां पर देखते हैं। ये हमारे दो टेबल थे, ये इनमें अब देखिए रेड कलर से मार्क किए, यहां पर 2 रिकॉर्ड और यहां पर 2 रिकॉर्ड, यानी कि इन दोनों टेबल में ये कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। रेगुलर कस्टमर में भी ये कस्टमर है और हाई वैल्यू कस्टमर में भी ये दोनों कस्टमर मौजूद है। तो यूनियन क्वेरी देने पर, यह क्वेरी देने पर, ये डुप्लीकेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और सिंगल रह जाता है रिकॉर्ड, यानी कि ये दो रिकॉर्ड है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यूनियन का रिजल्ट सेट है, उनमें ये दो रिकॉर्ड निकल गए हैं। और यूनियन ऑल देने पर ये पहला वाले टेबल के 4 रिकॉर्ड प्लस यहां से ये दूसरे वाले रिकॉर्ड के यहां पे ये दूसरे वाले टेबल के 5 रिकॉर्ड मिला के 9 रिकॉर्ड मिले हैं। यहां पर देखिए ये पहले वाले टेबल के 1 2 3 4, और फिर यहां से दूसरा टेबल शुरू हो जाता है। ये मिलाकर एक रिजल्ट सेट मिला है यहां पर। यूनियन या यूनियन ऑल स्टेटमेंट में कॉलम की संख्या तथा डेटा टाइप समान होने चाहिए, यानी कि यहां पर हम दो क्वेरी को जोड़ रहे हैं, यूनियन या तो फिर यूनियन ऑल। तो यहां पर हमने सिलेक्ट लिस्ट में जितने कॉलम लिए हैं उतने ही दूसरी या तीसरी चौथी जितनी भी क्वेरी यूनियन से जोड़ते जाते हैं उसमें होने चाहिए। यानी कि यहां पर हमने दो क्वेरी जोड़ी है यहां पर, तो पहली क्वेरी में 2 कॉलम है, तो दूसरी क्वेरी में भी 2 कॉलम होने चाहिए। यहां पर अगर हम ये भी जोड़ देते हैं, ये चारों दूसरी या तीसरी, तो जितनी भी क्वेरी हमने यहां से यूनियन से जोड़ी है उन सभी में कॉलम की संख्या एक समान होनी चाहिए। और दूसरा, ये पहले कॉलम के नीचे जो कॉलम आ रहा है, ये इनका जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप इनका होना चाहिए, वही डेटा टाइप इनका होना चाहिए, वही डेटा टाइप इनका होना चाहिए। यानी कि यह कॉलम एनवेरकेर है तो ये कॉलम भी एनवेरकेर होना चाहिए, ये कॉलम भी एनवेरकेर होना चाहिए, और ये कॉलम भी एनवेरकेर होना चाहिए। अगर ये कॉलम इंटीजर है तो इनके नीचे आने वाले जितने भी कॉलम है ये भी सारे इंटीजर होने चाहिए। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहां पर देखिए सभी कॉलम हमने एग्जीक्यूट कर लिया। एक से ज्यादा क्वेरी हो तो हाँ, तो ये हमने देखा कि यूनियन से 2 रिजल्ट सेट जोड़ने पर डुप्लीकेट रो एलिमिनेट हो जाती है। यूनियन ऑल से
दो रिजल्ट सेट जोड़ने पर पहले रिजल्ट के नीचे दूसरा रिजल्ट सेट जैसे कि तैसे ही सेट हो जाता है। जैसे इनके नीचे ये टेबल यहां पर सेट हो गया है। इनमें न तो रो शॉर्ट होती है न ही डुप्लीकेट रिमूव होती है। यूनियन देने पर रो सॉर्टिंग हो जाती है, यानी कि यहां पर देखिए आप ए टू जेड के क्रम में यहां पर लग गई है, यहां पर, और इनमें ए टू जेड के क्रम में नहीं है। अगर यहां पर सॉर्टिंग चाहिए तो रिजल्ट सेट में सॉर्टिंग चाहिए तो ऑर्डर बाय क्लोज सबसे लास्ट में ही यूज कर सकते हो। यानी कि यहां पर अगर मुझे सॉर्टिंग चाहिए, यूनियन ऑल है 5, ठीक है, ये सॉर्ट नहीं है, तो ऑर्डर बाय क्लोज में यहां पर ही यूज कर सकता हूं, ऑर्डर बाय नेम या तो फिर ईमेल 5। ऑर्डर बाय क्लोज में यहां पर उपयोग नहीं कर सकता हूं, यहां पर यूज करने पर एरर थ्रो होगी। देखिए, यानी कि यूनियन या फिर यूनियन ऑल से एक से ज्यादा क्वेरी ज्वाइंट की हो तब ऑर्डर बाय क्लोज सबसे लास्ट में ही यूज कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।